हेलो, मैं चंदन कुमार और इस वीडियो में बात करेंगे वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं और वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र, ध्रुव, मुख्य अक्ष, दर्पण का द्वारक और वक्रता त्रिज्या, इन सभी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या कहता है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। इतना तो पहले जानना जरूरी है कि गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। अब आते हैं अवतल दर्पण में। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण और एक होते हैं उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र किधर होता है और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र किधर होता है। तो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होती है। अगला है ध्रुव, ठीक है। ध्रुव किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसका दो डेफिनेशन लिखे हुए हैं या करके, ठीक है। पहला है गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और दूसरा है इसमें या कि दर्पण की सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। दर्पण की सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है और इस ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। ध्रुव यानी कि इंग्लिश में होता है पोल, तो P से सूचित किया जाता है और केंद्र का होता है सेंटर, तो C से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, ठीक है। तो दर्पण का द्वारक, दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहलाता है। एक लाइन में तो ये हो जाएगा कि दर्पण की जो चौड़ाई है वो दर्पण का द्वारक कहलाता है, या इसको लिख सकते हैं कि दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से होता है। दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से होता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। लास्ट टॉपिक क्या है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या यानी कि रेडियस, R से सूचित किया जाता है इसको, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, ठीक है, उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सबसे पहला क्या था, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का केंद्र कहते हैं और उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या का डेफिनेशन क्या है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या इसका एक और डेफिनेशन है, दर्पण के ध्रुव यानी कि पोल और वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर C। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र तक की दूरी को या बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और वक्रता त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है। सो इस तरह से इस वीडियो में इतना टॉपिक था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो में बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।